ये भारत है भैया जी, सभी का है इसमें हक। दलित समाज तो नहीं बोल रहा, मुसलमान ही बोल रहा है, जबकि दलित समाज का इसमें नुकसान है भैया जी। पर दलित समाज नहीं बोल रहा, वो इस कानून का स्वीकार कर रहा है। बस हमें ही दिक्कत होगी मुसलमानों को, और किसी को नहीं होने की। कोई सरदार नहीं बोल रहा, कोई जाति धर्म नहीं बोल रही, सिर्फ मुसलमान बोलेगा भैया जी भारत के अंदर। अरे भैया इनको पढ़ा लीजिए भैया, 3 बच्चे 2 बच्चे वही अच्छे भैया, 7-8 करोगे तो आधे तो जेल में पाएंगे भैया जी। नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हेडलाइंस इंडिया का, और ये मुस्लिम भाई हैं और ये बात कर रहे हैं आज यूसीसी के बारे में। तो यूसीसी के बारे में क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी इसके ऊपर सर्वे करा रही है, तो आप भी अपनी राय उस पर रख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए और अपनी राय ज़रूर दीजिए कि आपको क्या लगता है, यूसीसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वीडियो के लास्ट में कुछ बात बताने वाला हूँ, वो ज़रूर सुन के जाना। उसके बाद में अपनी राय बनाइएगा कि क्या यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। चलिए बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है GR सिद्दीकी। GR सिद्दीकी साहब, क्या कहेंगे अगर मैं पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुस्लिमों को क्या परेशानी है? आपको क्या परेशानी है अगर लागू हो जाए तो? भैया जी मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, हिंदू भाइयों को मेरा प्रणाम। भैया जी हमें तो कोई एतराज़ ना भैया जी, बताइए भाई किन लोगों को दिक्कत हो रही है बताइए। असद ओवैसी साहब को दिक्कत हो रही है जी। आपके 2 बच्चे हैं भैया जी, आप जो कहते हैं ना अल्लाह की देन है भैया जी, हैं जी। आप जो इस तरह की बातें करते फिर आपने क्यों नहीं बच्चे बनाए? और वरुकुर रहमान साहब भैया जी, आपके कितने बच्चे हैं भैया जी आप बताइए। आप जो इस तरह की बातें करते हैं, बहकाने का काम करते हैं, क्यों भैया जी ऐसा बात करते हैं? और आप कहते हो हम अपना कानून मानेंगे। ठीक है भैया जी, मैं कहता हूँ आपका समर्थन करता हूँ, आप अपना कानून माने। पर भैया जी आप कहाँ चले जाते हैं? वही मुसलमान कसाई रीढ़ की हड्डी बेच रहा है, पट्ठा बेच रहा है, वो तो हराम है भैया जी, और मुसलमान खा रहा है भैया जी। जब आप लोग नहीं बोलते, जब आपकी समझ में नहीं आता, GR सिद्दीकी तुम्हें बताता है भैया जी, आप समझे, आप समझने की कोशिश नहीं करते भैया जी। मैं लोनी में रहता हूँ, मेरा जिला गाजियाबाद है भैया जी। एक हमारे इमाम साहब हैं, नाले पे आए थे भैया जी, छोटा सा मदरसा खोला था, आज 6 प्लॉट है उनके भैया जी, 6 प्लॉट है। किसी ने सवाल किया भैया जी कहाँ से आए आप पे, 6 प्लॉट कहाँ से आए आप पे? और भैया जी आप जो हलाला की बातें करते हैं भैया जी, है जी भैया जी, आप जो हलाला की बातें करते हैं भैया जी, ये गलत नहीं है। आपने कौम को समझाने का काम किया कभी भैया जी? उसकी दुख पीड़ा की जानने की कोशिश करी? जिस बहन के साथ में ये 3 तलाक का मुद्दा होता है, हलाला होता है भैया जी, कभी आपने जानने की कोशिश करी? भैया जी उसके घर के लोग भी उसे सपोर्ट नहीं करते। जब हिस्सा बंटता है ना बाप के माल में, तो सबका अधिकार होता है। मुसलमान कानून भी बोलता है, पर नहीं, बेटी को नहीं देंगे। तब आप नहीं मानते अपने कानून को, तब आप उसे नहीं समझाते कि ये तू गलत कर रहा है भैया। शफीकुर रहमान बख्श साहब का ये कहना है कि मुसलमान यूसीसी को नहीं मानेगा, मुसलमान बिल्कुल भी इस कानून को नहीं मानेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को बात करनी चाहिए, उलेमाओं से बात करनी चाहिए, मौलानाओं से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि यूसीसी जो है वो हमारे मजहब के लिए सही नहीं है। हमारा देश कानून से चलेगा या हमारा देश शरिया से चलेगा या हमारा देश मजहब से चलेगा? आप क्या मानते हैं, किससे चलेगा देश? भैया जी मैं आपसे फिर कह रहा भैया जी, आप लोगों का क्या हो जाता है? आप राजनीति ना करें भैया जी, ये भारत है भैया जी, सभी का है इसमें हक। दलित समाज तो नहीं बोल रहा, मुसलमान ही बोल रहा है, जबकि दलित समाज का इसमें नुकसान है भैया जी।
पर दलित समाज नहीं बोल रहा, वो इस कानून का स्वीकार कर रहा है। बस हमें ही दिक्कत होगी मुसलमानों को, और किसी को नहीं होने की। कोई सरदार नहीं बोल रहा, कोई जाति धर्म नहीं बोल रही, सिर्फ मुसलमान बोलेगा भैया जी। भारत के अंदर सारा लाभ लेंगे भैया जी। जब इस तरह की बातें होंगी तो अपनी चलाओगे भैया जी। भैया तुम्हारे चलाने से कुछ ना होने का, जो अल्लाह चाहेगा वो ही होगा भैया जी। और भैया जी मुसलमान, आपसे पत्रकार महोदय साहब निवेदन करके कह रहा हूँ मैं जी, मुसलमान इस देश का वफादार है भैया जी। जब से योगी जी मोदी जी आए हैं भैया जी, देख लीजिए 50% मुसलमान समझ चुका है, भारतीय जनता पार्टी के साथ लग रहा है। पर भैया जी कुछ नेता बहकाने का काम करते हैं भैया जी, उनके चक्कर में जब आ जाते हैं तो मुसलमान सोचने पे मजबूर हो जाता है भैया जी। भैया जी उत्तर प्रदेश में जिला है, उत्तर प्रदेश में जिला है बुलंदशहर, हिंदुओं ने मूर्ति तोड़ी और पुष्टि हुई। योगी सरकार में पुलिस प्रशासन ने इतना अच्छा काम किया, चारों को जेल भेज दिया भैया जी। मुसलमान इस बात से बहुत खुश हुआ, और मैं अपने हिंदू भाइयों से निवेदन करता हूँ भैया जी इस तरह की कोई बात ना करें जो मुसलमानों को दुख पीड़ा हो। मुसलमान जुड़ने की कोशिश कर रहा है, कुछ आप लोगों की वजह से मुसलमान पीछे हो जाता है। जो भी ये दल है ये नुकसानदायक है। जब योगी जी प्यार कर रहे हैं मुसलमानों से, मोदी जी प्यार कर रहे हैं मुसलमानों से, तो आपको भी सोचने समझने की ज़रूरत है। जब मस्जिद के आगे हमारे हिंदू भाई दरगाह पे जाते हैं, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं भैया जी, फूक भी करते हैं भैया जी, फूक भी लगाते हैं भैया जी। हमारा हिंदू भाई चादर भी चढ़ाता है भैया जी। और मैं उन मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, ये प्यार ना बांटने की कोशिश करें, ना हिंदू भाई बांटने की कोशिश करें। पत्रकार महोदय साहब एक बात और बोलने दीजिए भैया जी। मैं अपने मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ भैया, मोदी जी राम मंदिर बना, फैसला आया, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद की और मंदिर बना, किसी ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई। मेरी मोदी जी से मांग है कि आप हिंदुस्तान के अंदर ऐसी मस्जिद बना के दिखा दीजिए, ये सारे गड़बड़े जो इकट्ठे हो रहे हैं ना, गठबंधन, ये सब टूट जाएगा। और मेरा वादा है सारा मुसलमान हिंदुस्तान का हिंदुस्तान में तो हिंदू मुस्लिम एकता पार्टी की तरफ जुड़ जाएगा भैया जी। एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि यूसीसी पर भड़काया क्यों जा रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो इससे क्या ऐसा लगता है कि 4 बच्चे 40 बच्चे 4 शादी, ये सब क्या बंद हो जाएगा? इससे तकलीफ है आपको भी? इससे तकलीफ है कि 4 शादी 40 बच्चे बंद हो जाएंगे? भैया जी मैं आपको बताऊं, मेरे तो 3 बच्चे हैं भैया जी, मुझे तो कोई दिक्कत ना है। मैं जो मेरा ख़ानदान है, किसी के 3 और 4 से ज़्यादा नहीं है भैया जी। मेरा ख़ानदान पढ़ा लिखा है भैया जी, सरकारी नौकरियों पे है भैया जी। हमारे जो रिश्तेदार हैं हमसे जुड़े हुए वो भी एक्टिव है भैया जी। किसी के बच्चे नहीं है 7-8। अरे भैया इनको पढ़ा लीजिए भैया, 3 बच्चे 2 बच्चे वही अच्छे भैया। 7-8 करोगे तो आधे तो जेल में पाएंगे भैया जी, आधे कोई सब्जी बेच रहा होगा, कोई कुछ बेच रहा होगा। अरे आपने देश के लिए क्या करा भैया जी? अगर 2 बच्चे 3 बच्चे होंगे तो देश का वफादार बनाइए भैया जी, ये बहुत अच्छी बात होगी। और ये मैसेज बनाने की कोशिश करें भैया जी। ये क्यों कहा जा रहा है कि मुस्लिम मानेगा नहीं इस कानून को, मुसलमान सड़कों पर आ जाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ही नहीं होने देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना ही नहीं चाहिए, ये तो मुसलमानों के लिए बहुत खतरे की घंटी है? ये क्यों कहा जा रहा है? ऐसा क्या है कि मुसलमानों को ही सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी? भैया जी जब कांग्रेस की सरकार थी, लोकसभा में आपकी सीट रिजर्व थी, बताइए आपने क्या किया? मुसलमान के लिए कुछ किया हो तो बताइए। कांग्रेस के राज में आतंकवादी कहकर डाल दिया जाता था,
आज जब से हमारे मोदी जी आए हैं सबको बाइज्जत बरी किया जा रहा है भैया जी। आप इस तरह की राजनीति ना करें, आपके साथ में कोई मुसलमान नहीं है भैया जी। मुसलमान जाग चुका है भैया जी। मुसलमान सब योगी जी मोदी जी के साथ है भैया जी। क्या लगता है जो मोदी जी ने कहा कि कुछ लोग बहकाने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग बहका रहे हैं, मुस्लिम को बहका रहे हैं, आप मानते हैं कि इनके बहकावे में लोग आएंगे और लोग अपना फ़ायदा देखेंगे या इनके बहकावे में आएंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड हो चाहे 3 तलाक हो, इस पर पहले भी चर्चा हुई है। 3 तलाक का कानून बनाया गया, आप मानते हैं कि 3 तलाक के कानून से आप तो मुस्लिम हैं, क्या बहनों को राहत मिली है? बिल्कुल मिली है भाई। मेरी बहनों ने, मेरे हिंदुस्तान की बहनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मोदी जी की तारीफ करी कि कोई भाई आया है मेरा बात कहने के नहीं है, हक की बात कहने के नहीं आया है भैया जी। जब आप कहाँ चले गए थे, आप तो भैया जी हलाला करेंगे, हलाला करेंगे भैया जी। कौम को बदनाम करने का काम करते हैं भैया जी। आप मानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, आप उसके साथ हैं? हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए भैया जी, बिल्कुल होना चाहिए। मैं इनकी इज्जत करता हूँ भैया जी, मैं कानून का स्वीकार करता हूँ भैया जी। कुछ लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं मजहब से, शरिया से छेड़छाड़ की जा रही है कानून लाकर। अरे भैया जी शरीयत से तो कोई शरीयत से छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई शरीयत से छेड़छाड़ नहीं होगी, पर आपकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आपको ये दिक्कत है भैया जी। जी भैया जी। किस तरीके की दुकानें बंद हो जाएगी इन लोगों की? अरे पत्रकार महोदय साहब, आप भी जानते हैं, जनता भी जान रही, सब सुन रही भैया जी, सब समझाया जनता। जी भैया। आप साथ हैं यूनिफॉर्म सिविल? हाँ जी बिल्कुल साथ हैं जी, बिल्कुल खुल के साथ है भैया जी। आप बहकावे में नहीं आएंगे? अरे किसी के नहीं आएंगे, GR सिद्दीकी किसी के बहकावे में नहीं आता भैया जी। और भैया जी GR सिद्दीकी मिक्स कॉलोनी में रहता है। जब GR सिद्दीकी बोलना शुरू करा था तो मेरे मुसलमान भाई भी मुझसे खिलाफ हो गए थे, पता नहीं क्या क्या बोलता है। आज वो इज्जत करते हैं कि GR सिद्दीकी बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। और भैया जी मैं बता दूं, जिस मोहल्ले में मैं रहूं मेरा कोई ख़ानदान नहीं रहता भैया जी, मैं इकला रहता हूं भैया जी, सबसे मिलजुल कर रहता हूं, सबको चचा बोलता हूं भैया जी, सबको अंकल बोलता हूं भैया जी। जाके इंक्वायरी कर लेना भैया जी मेरी। शफीकुर रहमान बर्क साहब, ओवैसी साहब या तमाम जो लीडर हैं वो क्यों इसके विरोध में खड़े हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होना चाहिए, नहीं होने देंगे? अरे वरुकुर रहमान साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, भाईचारे से समझा रहा हूँ। छोटी सी आपकी उम्र है भैया जी, इस तरह की बातें ना करें, नफरत ना फैलाएं। हिंदू भाइयों को भी समझो, ये भी हमारे भाई हैं। जैसे मुसलमान भाइयों को समझते हो ऐसी हिंदुओं की भी इज्जत करें भैया जी। ये एक तरफा की राजनीति ना करें आप, ये नहीं चलेगा भैया जी। भारत बदल रहा है। अरे भैया तुम इस तरह की बातें करते हो। अरे सऊदिया, दुबई, जितनी भी 58 कंट्री हैं भैया जी, सब मोदी जी के मुरीद हो गए हैं भैया जी। तुम कहाँ के क्या बातें करते हो भैया जी? आप एक जरा से सूबे में बैठे हैं भैया जी, आपकी जरा सी भी नहीं चलती भैया जी अपने सूबे में। आप अगर आप चुनाव लड़ोगे तो इस बार तो तुम्हारी हार ही होगी भैया जी, सच बता रहा मैं भैया जी। मुसलमान जागरूकता है भैया जी, मुसलमान पढ़ा लिखा है भैया जी। अब समझने लगा एक एक बातों को भैया जी। जी पत्रकार महोदय तो साहब, मतलब माना जाए कि मुस्लिम अब की बार जागरूक है, मुसलमान किसी के बहकावे में नहीं आएगा, ये देश कानून से चलेगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ मुस्लिम खड़ा होगा और लागू करने पर कहीं ना कहीं स्वागत करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सच्चाई है भैया जी। जब हमारे योगी बाबा जी CM बने तो मुसलमान बसता था, डरता था। जब हमारे योगी जी की नीतियाँ इतनी अच्छी लगी भैया जी, अभी ईद गई है, बकरीद, आज भैया जी उत्तर प्रदेश का नाम हो रहा है भारत में। और सभी CMओ को सीखने की ज़रूरत है भैया जी। कहीं भी बदबू नहीं मिलेगी पूरे उत्तर प्रदेश में भैया जी। साफ सफाई का इतना अच्छा ख्याल किया गया है। बस चेंज हुए तो CM चेंज हुए, अच्छे CM आए जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ जी। वो सभी धर्म की इज्जत करते हैं भैया जी। बस हम बदमाशों से उनकी नहीं पड़ती, बदमाशों को नहीं बकसते भैया जी, शरीफ आदमियों की बड़ी इज्जत करते हैं भैया जी। जी भाई साहब। तो हमारे साथ GR सिद्दीकी साहब हैं जिनका चलिए वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होता है। अब बात कर लेते हैं जो मेन टॉपिक था इसका, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर लेते हैं। तो ये तो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें, जिसमें सारी बातों पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर बदलाव होने की बातें हो रही हैं। अब दूसरी बात आई थी मुसलमानों पे क्या फ़र्क पड़ेगा।
डेफिनेटली पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मुसलमान फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर कहाँ पड़ेगा? वो पड़ेगा 3 शादियों पे, 4 शादियों पे, ठीक है। फादर की प्रॉपर्टी जब बेटे को जाती है उसमें बेटियों को भी मिलेगा, ठीक है। पैतृक संपत्ति का भी एक ऑप्शन है, ठीक है। अडॉप्शन के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि मुसलमानों पे पड़ेगा ये सब हमारे यहाँ पे और भी बहुत सारी जातियाँ हैं, ट्राइब्स हैं हमारे यहाँ पे। और 8% ट्राइब है हमारी पूरी पॉपुलेशन की, 8% ट्राइब है हमारे यहाँ पे, वो भी शादी करती हैं एक से ज़्यादा, उन पर भी पड़ेगा। तो सिर्फ मुसलमानों पे पड़ेगा ये कहना गलत हो जाएगा, हिंदू पे पड़ेगा, और वो भी 8% से ज़्यादा ट्राइब्स हैं तो उनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। कुछ हमारे साउथ के अंदर हिंदू भी हैं जो कि ऐसा कल्चर रखते हैं, उनके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। मिज़ोरम के अंदर 82-83% के अराउंड ट्राइब्स ही ट्राइब्स हैं, उनके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। पर बाद में चीज़ें सेटल होने लग जाएंगी। तो देश के हित के लिए काम है ये। मिज़ोरम, त्रिपुरा और भी बहुत सारी साइड नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, वहाँ पे ट्राइब्स ज़्यादा हैं, तो उनको फ़र्क पड़ने वाला है। पर देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तो सिर्फ सर्वे चल रहा है। और इसी सर्वे से याद आया, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा हूँ, उसके ऊपर जाइए, अपनी राय ज़रूर देना, रिसर्च करके अपनी जितना मैंने बताया उसको भी आप रिसर्च करके तब अपनी राय दीजिए कि आपको क्या लगता है कि हम सिविल कोड आना लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए। तो अपनी राय ज़रूर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और फिर मिलते हैं किसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए